रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today our topic is present continuous tense. We have done present indefinite tense in our previous lesson. Now today we are going to start our present continuous tense. तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस के मीनिंग आपको अंदाजा होगा कि इसके मतलब होता है कि कोई भी काम जो जारी हो, जो काम हो रहा हो, जारी होना। वैसे ना इनके मीनिंग होते हैं कॉन्टिन्यूस का, जारी होना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में जारी होना, ऐसा काम जो प्रेजेंट में जारी हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला कर लेते हैं और फिर उससे आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है और फिर एग्जांपल्स। ठीक है, फॉर्मूले से आपको इजीली इनके सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर, ये हमारे कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आईएनजी का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना, वो हम लोग प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे, पास्ट में भी पढ़ेंगे, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये कॉन्टिन्यूस का इसकी पहचान आपने रखनी है, ये आइडेंटिफिकेशन रखनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। उनमें ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे हमारे पास्ट में और फ्यूचर में, लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तमाम कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आएंगे। ठीक है, तो उर्दू में हमारी इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी कि जो भी काम जारी होता है वो आप लोगों को भी पता है कि वो हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह से उस वक्त होने को शो कर रहा होता है। ठीक है, यही वाले वर्ड्स हैं ना उर्दू में जो किसी भी काम के जारी होने को जाहिर करते हैं। तो आगे हम इसका जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये इज, एम, आर हमारे को हेल्पिंग वर्ब है और ये कहां कहां पे लगते हैं। जैसे इज है वो हमारा किसके साथ लगेगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। ठीक है, इज हमारा ही, शी, इट के साथ लगता है और एम ओनली आई के साथ। ठीक है, और आर किसके साथ लगाते हैं हम लोग, ये हमारा इसके साथ लगता है, ये हमारा एम जो है आई के साथ और आर हमारा दे के साथ लगता है। जो प्लूरल हमारे प्रोनाउन होते हैं ना, चाहे नेम्स हो, नाउन जितने भी होते हैं हमारे प्लूरल, दे, यू, वी, तो ये दे, यू, वी जो भी हमारे प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन हो, उनके साथ आर, आई के साथ एम, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ये आपने इसको जहन में रखना है। और ईज जो है वो हमारा ही, शी और इट के साथ सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। आयशा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कि हमारा ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाते हैं हम लोग। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाना होता है, आउटसाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग ये आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की और उसके साथ आईएनजी हमने लगा दिया है। ऑन द बोर्ड, बोर्ड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यू आर रीडिंग अ बुक, यू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी के साथ हमने ऐड कर दिया कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, और बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने इसमें आपको ये इज, एम, आर ये तीनों की एग्जांपल्स इधर कर दी। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई, यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन टेक एनी गाइड। ओके, देन आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो नेगेटिव टेंसेस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनको हम कैसे नेगेटिव बनाते हैं, वो अभी इसके बाद हम लोग अभी समझ लेते हैं।
Okay, now the formula of negative sentences are subject as usual. जैसे हमने सारे फॉर्मूलाज में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाया और एंड पे ऑब्जेक्ट ही लगाया, आप देख रहे हैं सब में ये कॉमन है चीजें, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस होने की वजह से हमने इसमें वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाया है। हेल्पिंग वर्ब है इसके इज एम आर। सिर्फ इसमें किस चीज को हमने नेगेटिव के लिए ऐड किया है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नेगेटिव मीन्स नहीं, कोई भी चीज ना में होना। अब इससे पहले जो हमने अफर्मेटिव किए थे सेंटेंसेस, उनमें सारा हमारा क्या था कि जो काम हो रहे होते हैं हाँ में हो रहे होते हैं। अब ये नेगेटिव है जिसमें ये शो करता है नेगेटिव कि ऐसा काम जो नहीं हो रहा होता, उसको हम लोग नेगेटिव टेंस कहते हैं, ठीक है। और उसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इनका एंड कहाँ पे होता है। नहीं रहा है, नहीं रहे हैं वगैरह इसके आता है इनमें एंड पे। तो इसका जो है फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट को ऐड करना है। बाकी सारा फॉर्मूला वैसे है जो हमने अभी अफर्मेटिव टेंसेस में किया था। तो इसकी एग्जांपल्स के साथ हमें जो है इसका काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमें। दे आर नॉट डूइंग होमवर्क। दे हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट। इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब क्या आया? दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। दे के साथ हमेशा आर यूज होता है। आगे जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा नॉट डूइंग, डू इसका मेन वर्ब है और आईएनजी जैसे इसके इसमें हम ऐड करेंगे और ये इसका ऑब्जेक्ट है। आमना इज नॉट स्लीपिंग ऑन मैट। आमना सब्जेक्ट है हमारा, इज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव टेंसेस के लिए हमने इसमें ऐड किया है। स्लीपिंग ये हमारे वर्ब है स्लीप, उसके साथ आईएनजी का एडिशन किया और मैट हमारी ऑब्जेक्ट है। आमना इज नॉट स्लीपिंग ऑन मैट। आमना मैट पर नहीं सो रही है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आई हमारा क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। एम इसका हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव टेंस बनाने के लिए लगाया हम लोगों ने। रीडिंग में हमारा ये वर्ब है और उसके साथ आईएनजी का एडिशन कंटिन्यूस होने की वजह से आ बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंसेस की एग्जांपल्स हैं। आगे इसके बाद हमारा जो इसका थर्ड टाइप आती है वो है इंटेरोगेटिव। जो हमारे प्रेजेंट टेंसेस हैं उनको हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं उसका भी बहुत इजी फॉर्मूला है। जब आप एक फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं किसी भी टेंस का, उसमें सिर्फ जिसको हम कहते हैं 19-20 का फर्क करके उसको हम लोग नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये हमारा जो थर्ड टाइप है इसका, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ये इज एम आर तो जैसे कॉन्टिन्यूस की वजह से सारे फॉर्मूलाज में हमारे चल रहा है ना, तो ये इज एम आर सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, हमारा इज एम आर सेंटेंसेस के शुरू में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इज स्टार्ट में आ गया, आर स्टार्ट में आ गया, ये एम भी हमारा जब भी यूज होगा स्टार्ट में आएगा इंटेरोगेटिव टेंसेस सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इंटेरोगेटिव टेंसेस में, सेंटेंसेस में, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो है क्वेश्चन मार्क की, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी लगाना होता है, ठीक है। इसी से हमें पता चलता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये इज स्टार्ट में आ गया हमारा, इसके बाद क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट अली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे हमारा प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा दिया। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हमारा ये इंटेरोगेटिव मार्क है, ठीक है। आर गर्ल्स डेकोरेटिंग होम, स्टार्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एडिशन ऑफ आईएनजी और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह के आप बिल्कुल ये फॉर्मूला सामने रखकर
इसी के पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं, ठीक है। नाउ ओवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज गोइंग टू कंप्लीट। अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको लेसन पसंद आया हो, काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज।